वो मिल बांट के तय करते हैं आपके साथ। देखो कौवा 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 उड़ रहा है हमारे आंखों के सामने से उस पेड़ पे जाके। क्या खाने आई है तू? हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। आप देख रहे हैं रितिका ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7 बजे से। गाइस, मैं ना जब शिमला से आई थी तो मुझे लगा था मैं गांव जाऊंगी, मैं देर तक सोऊंगी, क्योंकि शिमला में ना मुझे 6 बजे उठना पड़ता है। रीज़न है ये कि इसको स्कूल जाना है, तो मैं वहाँ पे ये सोचती हूँ मैं गाँव जाऊँगी तो मैं देर से उठूँगी 8 बजे। और यहाँ आके ना ऐसा होता है कि नींद खुद ही खुल जाती है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले धूप लग जाती है। 6:30 बजे धूप लग जाती है, फिर आप बिस्तर ना खुद ही छूट जाता है। अगर आप नहीं भी छोड़ना चाहते ना तो फिर भी छूट जाता है, क्योंकि हमें हमारे साथ शिमला में ऐसा होता है कि ऐसे लगता है सर्दियों में बिस्तर पकड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे ना जब आप गांव आते हैं थोड़ी धूप लग जाती है, फिर ऐसे लगता है कि आपको बिस्तर छोड़ रहा है। आप जाओ, उठो और बाहर नेचर का मजा लो। ये वाली चीज़ें होती है यहाँ पे। और इसलिए मेरी नींद बहुत जल्दी खुल गई थी। मैंने सोने की दोबारा कोशिश की, लेकिन मैं सो नहीं पाई। लेकिन जैसे ही मैं सो के उठती हूँ, मैं क्या देखती हूँ कि इस बच्चे ने आज खुद से ही ये जो हमाम है, इसका नाम मैंने रखा है पहाड़ी गीज़र। वैसे तो काफ़ी सारे लोगों ने रखा है, लेकिन मैंने भी रखा है पहाड़ी गीज़र इसका नाम। और इसने ना आज ये खुद से जलाया था, क्योंकि इसको लगता है ये अब बहुत बड़ा हो गया है, इसको हर काम करना आता है। चलो मैंने भी इसको डिमोटिवेट नहीं किया। मैंने इसको कहा अगर आप जल जाते तो, सच्ची अगर ये जल जाता तो। पर इसने ना हम लोगों से देख देख के ना सारी एक्टिविटियाँ सीख ली हैं। हम कैसे हमाम को जलाते हैं, क्या करते हैं। कहते हैं ना, बच्चा उतना सिखा के नहीं सीखता जितना देख के सीखता है। इसने सारी चीज़ें हमारे से देख देख के सीखी हैं ये। और ये इसने पूरा हमाम जलाया, खुद से हमाम जलाया, खुद से पानी गर्म किया और खुद से ही नहाया। हाँ, उतना अच्छा तो नहीं जितना अच्छा हम इसको नहला सकते हैं, लेकिन ये खुद से बहुत अच्छे से नहाया। ये हमने लगाया है, देखो गाइस, वो लहसुन अपने खेतों में लगाया है हमने लहसुन। लेकिन यहाँ ना हर चीज़ मौसम पे डिपेंड होती है। हमने एक जगह लहसुन लगाया है इस क्यारी में, एक जगह हमने धनिया लगाया है, लेकिन यहाँ हर चीज़ ना मौसम पे डिपेंड है। क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा बारिश लगती है तो फसलें ख़राब, अगर कम बारिश लगती है तो भी फसलें ख़राब। इसलिए हमें ना इस पे ऐसे पानी देना पड़ता है। और यहाँ पे पानी आता है हफ्ते में एक बार। आप सोचो, 7 दिन में एक बार पानी आता है, और हमें ना स्टोर करके रखना पड़ता है, तब हमारा गुजारा चलता है। और पानी ना होने की वजह से हमें इसको पानी देना पड़ा, क्योंकि इस लहसुन को बचाना तो है ही हमने। इसलिए हम चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी करके बीजने लगे हैं अब। क्योंकि अगर हम ज़्यादा मात्रा में बीजते हैं कोई भी चीज़ तो उसमें बारिश नहीं होती, तो वो फिर ख़राब हो जाती है। इसलिए हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें बीजते हैं, ताकि कल को उसको अगर पानी भी देना पड़े तो वो अच्छे से चल पड़े और अच्छे से फैल जाए। इसलिए थोड़ा थोड़ा बीजते हैं हम। गाँव की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन गाँव में एक प्रॉब्लम है, बिना बारिश के आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर हम बीजेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, यहाँ पे यही वाला सिस्टम हो जाता है। और थोड़े टाइम बाद इस बच्चे ने अपने लिए खुद से जाके पानी निकाला, ये देखो। और मुझे इसको देखकर इतना प्यार आ रहा था, मुझे लगा चलो ये प्यारा मोमेंट ना कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा होगा तो ये भी देखेगा कि हाँ मैंने ऐसी चीज़ें सीखी थी। हालांकि ये चीज़ें ना मैंने इसको सिखाई नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा सा, मैं बोर हो गई थी घर पे, जितने दिनों से आई हूँ उसके बाद मैं थोड़ा सा बोर हो गई थी घर पे, और हम चल पड़े थे बाज़ार की ओर। हमने सोचा था आज थोड़ा एंजॉय करेंगे, लेकिन हम सोचते तो हैं घर से जाने से पहले से, लेकिन जब बाज़ार पहुँचे फिर सोचते कि घर में ही ठीक थे, क्योंकि बाज़ार से आके इतना थक जाते हैं। मैं क्या ही बताऊँ, हम अभी जा तो रहे थे पूरी एनर्जी में, लेकिन वापस आए हम गिरते पड़ते, क्योंकि हमने सारा ही दिन लग गया था। हम कि हमने सोचा था थोड़ा सा काम है, क्योंकि हमने लेना था इसका रोल नंबर, इसके बोर्ड के एग्ज़ाम है, इसलिए हम पहले गए थे स्कूल। हमने सोचा था थोड़ी देर का काम है, लेकिन करते करते हमें पूरा दिन लग गया था, और जिस वजह से हम थक गए थे। बाज़ार पहुंचते ही ना इसको मिल गई थी अपनी फ्रेंड, ये होगी तो उसमें बिजी, और मुझे लगा यार चलो एंजॉय कर लो, अभी कितनी मस्त लाइफ जी रहे हैं ये लोग खुद नहीं जानते।
वहाँ पहुँचने के बाद, इसके स्कूल पहुँचने के बाद मैं बैठ गई थी पेड़ की छाया में एक प्यारी सी जगह पे, और ये गई थी स्कूल में रोल नंबर लेने, और मैं यहाँ पे बैठ के कर रही थी इसका वेट। उसके बाद हम आ गए थे वापस आके हमें करनी थी थोड़ी सी सेल्फ केयर और शॉपिंग। हम लग गए थे उसमें। यहाँ पे मैं कर रही थी थोड़ी सी अपनी सेल्फ केयर, क्योंकि बहुत दिन हो गए अपनी केयर किए हुए। जब एक बार मैं शिमला चली जाती हूँ उसके बाद मेरे ऊपर ना जिम्मेदारियाँ पड़ जाती है घर की, बच्चों की जिम्मेदारियाँ पड़ जाती है घर की, बच्चों की, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं अपनी केयर कर सकूँ। क्योंकि मैं सुबह सो के उठती हूँ, उसके बाद मैं मशीन की तरह लगी होती हूँ तब तक, जब तक मैं इसको स्कूल से वापस नहीं ला पाऊँ। एक्चुअली हमारे स्कूल का टाइम भी बहुत कम है, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। मैं सुबह 9 बजे जाती हूँ इसको छोड़ने स्कूल, और उसके बाद मैं 10 बजे तक घर पहुँचती हूँ, थोड़ा घर का काम करती हूँ, उसके बाद फिर से इसको लेने जाती हूँ। और फिर ये स्कूल से एक बार आ जाए तो इसका आतंक दोबारा से शुरू हो जाता है, जिस वजह से कभी भी मैं अपनी केयर ना टाइम से कर ही नहीं पाती। और हम अपनी थोड़ी बहुत केयर करके हम चल पड़े थे कुछ खाने, क्योंकि हम सुबह के आए थे, हमें बहुत भूख लगी थी। जहाँ पे हमने खाई थी ये चाउमीन और मोमोज, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, बहुत ही बेकार। उसके बाद मैंने वो आधे में ही छोड़ के, कहते हैं ना खाना नहीं छोड़ना चाहिए, खाना अच्छा होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप मर ही जाओ, खाना इतना ख़राब था। इसके बाद मैंने ना एक अच्छी सी चाट खाई। मैं कहा चलो उससे तो पेट भरा नहीं है, लेकिन इससे तो पेट भर जाएगा। फिर हमने चलते चलते खाई थी चाट, जो बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे ना शायद चाउमीन मोमोज क्या इन लोगों को बनानी नहीं आती है, या पता नहीं क्या ही करते हैं, छी। मैं आधे में ही छोड़ के आ गई थी वो, क्योंकि भूख तो बहुत लगी थी। इसी के साथ करती इस ब्लॉग को एंड। बाय बाय।